सब हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में पता नहीं कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी और कितने फौजी भाई अपने मारे जाएंगे। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। बस सबको ये आ रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जो चीज़ लड़ाई से हल हो, जो चीज़ प्यार से हल हो सकती है वो लड़ाई से कभी नहीं होती। इधर से कितना नुकसान होगा, उधर से कितना नुकसान होगा, देश कितने पीछे चले जाएगा। नेता कभी नहीं मरते। कभी सुना है कि दो देशों का झगड़ा हुआ और नेता मर गए? नेता कभी नहीं मरता। आम पब्लिक मरती है और आम पब्लिक ही मरेगी। आप भी देख लेना, हम भी यही हैं और आप भी यही हो। भैया सुबह सुबह उठ के मैंने पिया एक गिलास पानी, फिर बनाई अपने लिए और बच्चों के लिए चाय। इधर मैं लैपटॉप खोल के बैठ गई क्योंकि मुझे सीखना है। भाई सब कुछ आना चाहिए क्योंकि बच्चों के सामने ना ऐसे पागल से लगते हैं जब ये सब चीज़ें नहीं आती। तो मुझे आज फील हो रहा था कि मुझे ये भी सब सीख लेना चाहिए। कभी मैंने ज़िंदगी में कोशिश ही नहीं करी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पर जब बच्चों के साथ रहते हैं ना तो ये सब चीज़ हमें धीरे धीरे ना सब कुछ सीख लेना चाहिए। मैं भी धीरे धीरे सब कुछ सीख तो रही हूँ। भाई इधर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए थे बैठे बैठे, तो अब इनको संगवा दूँ। कपड़े संगवा के थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाऊंगी क्योंकि अकेले रहने मेरे बच्चों के साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है। ये मैंने बिस्तर संगवाया, आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं तो उठ गई थी पर ये सोए हुए थे दोनों, तो मैंने बिस्तर साथ के साथ उठाया नहीं था। मैं चलो बाद में कर लूँगी। इधर आज बेटी को मेरी को सौंप चढ़ाया, खाना वही बनाएगी, तो मुझे भी बहुत टाइम था आज। मैं भी इतनी भाग दौड़ नहीं थी, आराम से अपना काम निपटाया। बेडशीट झाड़ दी, बिछा दी, कपड़े संगवा दिए, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी और किचन का काम कर लेगी बेटी। क्योंकि जब दोनों मिलके करते हैं तो काम जल्दी से निपट जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चों की समझ अलग होती है, अपनी अलग। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हीं के साथ इन्हीं के हिसाब से रहूँ। भले ही जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई है पर बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे में इनमें सेम हो सकता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि भाई बच्चे हैं, इनकी सोच अलग है और मेरी अलग है, मैं तो इन्हीं में मिल जाती हूँ। भाई जैसी तुम्हारी सोच है ऐसी ही मेरी है। इधर ये सोफ़ा छोटे वाला मैंने उठा के अंदर कमरे में डाल दिया था, तो लड़का बोल रहा था मम्मी हाथ इतने बड़े बड़े हैं तो ज़रूरी है इसको घसीटना, आराम से भी रख सकती हो, हर चीज़ में ताकत दिखाती हो। तो भाई जब ताकत है तो दिखा ले, बालकों के सामने तो दिखा ही ले। पता चले बुढ़े हो गए हाथ भी नहीं हिला पा रहे, फिर ये हमें कमेंट करके कहेंगे बोला बहुत पहलवान बनती थी, अब क्यों नहीं हिलाती, अभी तो हाथ पैर हिला लिया अगर। फिर मैंने हॉल का झाड़ फूँच कर दी और सब चीज़ अपनी जगह पे रख दी। उसके बाद सारे में झाड़ू लगाने के बाद फिर एक कप कॉफ़ी पीऊँगी बैठ के आराम से। इधर हमारी गुड़िया रानी लगी है किचन में, आपको दिखाती हूँ। ये बेचारी ने हरी मिर्च काटी आराम आराम से, क्योंकि रोज़ रोज़ ये काम करती नहीं, रोज़ करती तो इसका एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब ये एक्सपर्ट नहीं है तो मैं बोल रही थी कर लेगी, बोली हाँ मम्मी कर लूँगी, टेंशन ना लो। तो प्याज काट दी थी, इधर हरी मिर्ची काट रही थी। मुझे पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतने आराम से सब कुछ निपटा लेगी। आज तो इतने तगड़े वाले पराठे बना के दिए थे। मेरी जो साथ वाली है लड़कियां वो भी बोल रही थी इतने मजबूत है सविता, एक खा लेंगे तो शाम तक दूसरा नहीं मांगेंगे, इतने मजबूत पराठे बना के दिए। ये आलू फोड़ रही है, हाथ कितने अच्छे से चला रही है, देखो छोटे छोटे हाथ हैं और कटोरे में दिखाई दे रहे कि हाथ हैं। मेरे जैसा आदमी हाथ चलाए तो ऐसा लगता है हाँ पूरे कटोरे में एक ही हाथ आ गया वो शरीर। इधर इसने निकाल लिया आटा, तो आटा बोल रही थी कितना करूँ, मैं कहा बेटा हिसाब से देख ले, आज इसी के हिसाब से सब खाना बन रहा है। इधर आटा लगा रही है, कोशिश पूरी जा रही है। देखो कैसी लग रही है, मुझे तो ऐसी लग रही है कि छोटे छोटे हाथ सारे में रख दिए। जितनी देर में घुमा के लाती है इतनी देर में तो मेरे जैसी तो पूरा लपेट दे। करो करो भाई, सीखो सीखो, सब कुछ सीखोगे तभी आएगा। मैडम कभी कभी फंसती है। ये आटा लगा के कर लिया तैयार और अभी ये मेरे लिए बनाएगी पराठे। पराठे देखना कितने छोटे छोटे बनाएगी, एक पराठे में मैं तो फेल हो गई थी खा के, और मेरी दोस्त भी एक पराठे में ही छिक गई थी, वापस भी ले आई, मैं एक बचा गई। 4 दिए थे हमारे से, 3 लोगों से 4 पराठे नहीं खाए गए, सब अपना अपना वापस ले गए खाना, और मैं बचा के भी वापस ले आई। इतने मजबूत टिकाऊ थे। अभी देखना आप, अभी बनाएगी पूरे ताबड़तोड़ पराठे। मुझे सिंगल पराठे नहीं आते क्योंकि सिंगल पराठे बनाने होते हैं तो मैं इसी से बनवाती हूँ। मैं बेटा तू ही बना ले, मैं डबल करके ही बनाती हूँ, मेरे से सिंगल पराठे ना तो बनाए जाते और ना बनते ही। पता सच में ही लूट लिया, सही बता रही हूँ। 150 रुपये किलो दाल नहीं है भाई, तुझे लूट लिया है आज, ठीक है। तो पहले बताना था ना। पहले क्या बताना था, मैंने बता दिया तुझे लूट के और भेज दिया उसने। बोला जा लक्की जी ले अपनी जिंदगी, 300 रुपये मुझे दे दे। अरे इसीलिए बोलती हूँ भाई, पूछ के जाया कर कहाँ जाना है। अब तो अपनी मर्जी से जाएगा तो ऐसे ही दुखी होगा, अभी तेरे 300 रुपये से दुखेंगे। अरे ये बाल कहाँ से कटा गया इतने गंदे, ये बता तू। आज ही गया था ना जिम में, आज ही देखे होगा छपरी लड़के, आज ही छपरी डिजाइन बना लिया, ठीक है ना। तुझे गंजा करके छोड़ूंगी अब रात को, तू देखियो, रुक जा तू, पक्का बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। आज तुझे ना गाभी लूंगी वो और पूरा गंजा। अरे भाई अगर तू ऐसे ही बाल कटाएगा तो मैं तुझे पक्का गंजा कर दूंगी, तू देख लेना। एक ये देख इधर पराठे की लोई भर रही है कि ये पहलवान पराठे बना दिया आज,
ये पहलवान पराठे खा के मैं ही पहलवान होगी। एक पराठा नहीं खाया गया आज मुझसे। एक पराठे में मैं लोट रपोट दोनों काम हो गए मेरे। एक में तो पूजा पूजा फैल गई एक पराठा खा के आज। ये बन गए हमारी गुड़िया के पराठे और पराठे हो गए तैयार। इसके बाद इसने लगाया इस पर घी या तेल जो भी ले रही है। क्या ले रही है सुबी? रिफाइंड ले रही है या घी ले रही है? अच्छा क्या बात। चलो भाई कर ले बेचारी मेहनत, बनाने सीख जाए सबसे बड़ी बात है, मुझे सुख हो जाएगा। इधर मैं नहा धो के हो गई तैयार जब तक इसने पराठे बनाए मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा गर्मी में, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। एक जो वो पाउडर आता है वाइट टोन, उसी को थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उससे ना पसीना कम आता है। तो इधर मैं नहा धो के ये सूट पहना था आज मैंने, यही मेरा फाइनल लुक था आज। इधर मैंने एक कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी का पाउच डाला, अब इसमें डाला 1 चम्मच घी। इसके बाद वार्म वाटर, बिल्कुल गरम गरम पानी, और इसको पी के ऐसा हो जाता है शरीर की फ्रेश था। किसी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको पियो, ये सबसे मस्त चीज़ है। इधर मैंने अपने बाल बांध लिए। बालों का सबसे ज़्यादा झंझट है, 4 बाल हैं, यही से बाड़े में नहीं आते। इधर से बांधती हूँ इधर से निकल जाते हैं, इधर से बांधती हूँ इधर से निकल जाते हैं। खा पी के सो जाए 1-2 घंटा, थोड़ा तेरे शरीर को रेस्ट मिलेगा ना तो ठीक हो जाएगा। आज बेटा गया था जिम, तो उसका बेचारे के हाथ वाथ दर्द कर रहे थे, फर्स्ट दिन था इसलिए। फिर मैं बोल रही थी मगर बेटा थोड़ा खा पी के सो जाएगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा तुझे। सारी वही मसल की एक्सरसाइज कराई जो दर्द तो ये एटलीस्ट पैरों की कल कराएगा ना वो, आज हाथ की करा दी होगी, कल पैर की करा देगा। धीरे धीरे तुझे आदत हो जाएगी, इसलिए अजीब सा। कल से मैं भी जिम जाऊंगी, मैं भी फिट होंगी, क्योंकि मैं पहले जाती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। पर अब मेरा भी लड़के को देख के दोबारा मन कर गया कि मैं भी जिम जाऊं। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम।